टैली में काम करने के पहले सबसे पहले मैंने ये बात करनी शुरू की थी कि टैली में करते क्या। तो याद कीजिए क्लास 11 में हमने बात की थी आपसे अकाउंटिंग सेशन में कि एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, आप अपनी कंपनी का डे टू डे ट्रांजैक्शन रखते हो, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हो जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में। तो बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस तक बनाने का फ़ायदा क्या है। तो जर्नल का फ़ायदा क्या है कि जर्नल में डबल एंट्री होती है तो गलतियां पकड़ने में आसानी हो जाती हैं। लेजर जब बनाते हैं तो क्या होता है, लेजर जब बनाते हैं तो लेज़र में क्या होता है कि हर अकाउंट अलग अलग हो जाता है लेजर में। और जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट जब बराबर हो गई, इसका मतलब हमारा बिजनेस में अभी तक की जो बिजनेस की रिकॉर्डिंग है, डेटा एंट्री है, वो सही है। लेकिन वहाँ पर ट्रायल बैलेंस पर आपको ये नहीं पता चलता है, क्या नहीं पता चलता है कि प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। उसके लिए मुझे स्टेज 2 में जाना होता है जिसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या होता है, हम सही, फाइनल अकाउंट में होता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में को क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। और लास्ट में बनती है बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं स्टेटस स्टेटमेंट, कि क्या स्टेटस है, बढ़े हैं या घटे हैं। अब बोलो सर ये कैसे पता चलता है। मान लो मैंने बिजनेस शुरू किया था और कैपिटल थी 10 लाख रुपए, और जब एंड किया, जब बनाया बैलेंस शीट तो वो 12 लाख हो गए। इसका मतलब हमारी कंपनी ग्रो करी है, ग्रो की है। अगर वो 8 लाख हो गया तो क्या समझेंगे, कंपनी लूज़ कर गई है। तो दोनों में स्टेटस, स्टेटस डॉक्यूमेंट कौन है, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस। और ट्रेडिंग सॉरी ट्रायल बैलेंस क्या है, बैलेंसिंग की जो मेरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। ये 3 बातें पक्की हुई कि नहीं, सच बताइए। ये सारा काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले मैनुअल करते थे, ठीक है। मैनुअल करने में क्या दिक्कत थी कि जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, सब बनाना पड़ता था। इस चीज़ को ऑटोमेट किया गया। ऑटोमेट किसने किया, तो बहुत सारे, जैसे टैली है ना, ऐसे 50 सॉफ्टवेयर कम से कम मार्केट में है। मैं टैली यूज़ कर रहा हूँ 1998-7 से यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस समय इसका बिल्कुल लोअर वर्जन आता था और वो 3-5 फ्लॉपी में सॉफ्टवेयर आती थी, फ्लॉपीज़ में। और एक उसकी की आती थी, जब उसको चलाते थे फ्लॉपी तब चालू होता था, उसके अंदर सिक्योरिटी डाल रखी थी, ठीक है। एनीवे तो टैली आ गई। अब इसमें क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको खाली एक एंट्री करनी होती है जिसको बोलते हैं वाउचर एंट्री। तो वाउचर एंट्री बेसिकली जर्नल एंट्री है। क्या है, जर्नल एंट्री। लेकिन वो जर्नल एंट्री भी नहीं है, नॉर्मल एंट्री है। हाँ, नॉर्मल एंट्री है। और जैसे हम एंट्री करते हैं ऑटोमेटिक सब कुछ बन के रेडी हो जाता है, जर्नल से लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब की सेपरेट, कैश बुक, बैंक बुक, एवरीथिंग कम्स अंडर। तो ये सारा काम इसने टिप पे कर दिया। अब पुराने जो अकाउंटेंट थे, जैसे जब इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं तो ज़रा मुंह सड़ा लेते थे। क्यों, उनको लगता था कि भाई हमारी नौकरी छीनने वाला सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। फिर उनको मैंने बोलता था कि नौकरी छीनने वाला नहीं है, आपको काम आसान करने वाला है। अब वो समझने को राज़ी नहीं। अब मैं समझाता हूँ 3 लाइन में। मान लो उसने एक एंट्री गलत हो गई उसकी, तो सब कुछ गलत हो गया होगा कि नहीं, चाहे लेजर हो चाहे ट्रायल, तो सारे गलत हो गए, सबको करेक्ट करना पड़ेगा जाके। तो पुराने ज़माने के जो होते थे मुनीम, होते थे मुनीम, बोलते थे मुनीम जी, वो क्या कहते थे, लाल रंग का खाता भाई बनाते थे, लिखते थे उसमें लिखते थे। वो पहले पेंसिल से लिखते थे, मालूम है, पहले पेंसिल से लिखते थे, क्योंकि कहीं गलती हो गई तो फिर ठीक करना पड़ेगा। और पेंसिल इरेजर से मिट जाता है, इरेज हो जाता है, तो इरेज हो जाता है। अच्छा, उसके आगे वो भी आ गया। अब तुमको बताऊं तो उसको दिक्कत थी कि नहीं। इसमें क्या आसानी है, एक एंट्री गलत हो गई, तुमने उसको फिर से करेक्ट कर दिया, सब सही हो गया। उनको जब ये समझाया तो भी उनके पल्ले ना पड़े, क्योंकि वो कंजर्वेटिव दिमाग के थे। उनको था कि भाई हमारी नौकरी की पड़ी। हम बोले अरे चाचा, आप 2 कंपनी का काम कर रहे हो ना, अगर आपने ये सॉफ्टवेयर ख़त्म कर लिया तो आप 10 कंपनी का काम कर पाओगे एक साथ में। तो बोला मैंने कंप्यूटर कौन आवा, कौन नहीं आवा, तो हमने सीखो ना चाचा। हमने बोले मैं तो अब वो अपनी भाषा में, मैदों में फ़ायदो हो गया, आटों में घाटो हो गया। हम बोले यहाँ पर अलग चलेगा, वो सब नहीं चलेगा, बकवास कर। देखो, तो सबसे पहला काम आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम कौन कर रहा है,
टैली कर रहा है। सेकंड आती है बात पेरोल मैनेजमेंट, इसके बारे में मैंने कल बात नहीं की थी। पेरोल क्या होता है? जब कोई कंपनी में स्टाफ आते हैं तो स्टाफ का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, लेटर देने के बाद में उनकी सैलरी जो बनती है वो उनके अटेंडेंस के आधार पर है। जितने दिन आएंगे उतनी ही सैलरी बनेगी ना। अब तुम बताना, महीने की सैलरी को 30 से डिवाइड करते हैं या 27 से डिवाइड करते हैं? 27 छुट्टियां वगैरह होती हैं। तुम बोलो सर 30 से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं? छुट्टियों में थोड़ी आ रहा है। नहीं, 30 से ही डिवाइड करते हैं। बताता हूँ, वो पेड वर्किंग डे है, वो पेड लीव्स होती है, संडे पेड लीव्स होती है, ताकि वो काम करके चार्ज हो करके आए, इसीलिए संडे पेड लीव्स होती है। अब आपको बताओ, किसी की सैलरी 9,000 है, 30 से मैंने डिवाइड किया, एक दिन का 300 रुपये हो गए। अगर वो 25 दिन आया है तो सैलरी कितने मिलेगी? 7,500। 7,500, 5 दिन के 1,500 गए कहाँ? तेल लेने। पेड लीव्स तो है ना। अब बताता हूँ, उसने 25 दिन आया है, सर उसको तो पूरी सैलरी मिलेगी, क्योंकि 5 दिन तो संडे था, देखा 30 दिन के मिलेंगे। अब ये सारा सिस्टमैटिक मैनेजमेंट जो दिमाग में खोपड़ी को करना पड़ रहा था आपका, वो छोटे से सॉफ्टवेयर ने कर दिए। जैसे कोई ज्वाइन किया, अब इसको क्या कर दिया गया पता है? बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ दिया गया है। अब जैसे कोई आता है, जैसे फिंगर लगाया तो उसकी अटेंडेंस बन गई, और जब जा रहा है तो अटेंडेंस हट गई, मैंने आउट हो गया, इन और आउट हो गए। उसकी सैलरी में बेसिक, कंपनी की सैलरी कैसे बनती है देखो, उसमें बेसिक्स दिया जाता है, बेसिक सैलरी होती है। कंपनी हर साल बेसिक खाली बढ़ाती है, सब नहीं बढ़ाती है, सब अपने आप बढ़ जाता है। अब मान लो कोई सरकारी नौकरी करता है, तो सरकारी नौकरी का बेसिक स्टेटमेंट कैसे होता है देखो, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, सैलरी स्ट्रक्चर इन ए गवर्नमेंट कंपनी। देखो कितना गंदा लैंग्वेज था, गवर्नमेंट कंपनी होगी कभी? गवर्नमेंट ना, देखो आगे, व्हाट इज सैलरी स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ से लिया। ये देखो सैलरी कैसे बनती है, ये सैलरी बनती है। पहले क्या लिखा है देखिए तो, बेसिक। तो कंपनी आपको बेसिक पर ज्वाइन कराती है। बेसिक 15,000, डियरनेस अलावेंस 5,000। डियरनेस अलावेंस को हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो बेसिक नहीं चेंज होता है, डियरनेस अलावेंस बढ़ा दिया जाता है, ताकि उसकी महंगाई की भरपाई की जा सके। तीसरा क्या है? हाउस रेंट अलावेंस, अदर अलावेंस, ऑल कैश रिम्बर्समेंट, और उनको किराया घर का अलग से दिया जाता है। ये दिया गया, सब दिया गया, एलटीए दिया गया, मेडिकल दिया गया। अब देखो बेसिक सैलरी कितनी थी 15,000 और टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई? 46,000। सरकारी नौकरियों में आपको बेसिक दिखाते हैं लेकिन मिलती बहुत ज़्यादा है। अब देखो, हाँ तो अब देखो यहाँ आ गए। अब इसमें कटने वाले क्या क्या हैं? पीएफ कट गया, पीएफ कट गया 2,400 रुपये, ईएसआई नहीं कटी है, इनकम टैक्स अभी नहीं कटा है, प्रोफेशनल टैक्स 400 कटा है, इसने कुछ लोन ले रखे थे उसके 1,600 कट गए, पर विजिट से भी थोड़े कटने वाले थे, कंपनी से भी लोन ले हैं लोग, इसको काटने के। हाँ, अब इसको 8,000 कट गए तो टोटल कितनी सैलरी मिली? 38,600। एक महीने की। हाँ, पर मंथ की है ना, पर मंथ की। अब देखो, 40,000 कमा रहे सर फ्री में। अब देखो यहाँ देखो, दूसरी दिखाया, बेसिक 40,000 है, बेसिक 40,000 है, और इसके पास में एनुअल कितनी हो गई? 8 लाख हो गए। सही ना, थैंक यू। आगे देखो, तुम देखो पूछा बेसिक, एचआरए बोले तो हाउस रेंट अलावेंस, कन्वेंस आने जाने के पैसे, सही ना। प्रोफेशनल जर्नल्स के लिए, मैंने जर्नल्स वगैरह खरीदते हैं, यूनिफॉर्म अलावेंस कपड़े के लिए, क्वालिफिकेशन अलावेंस पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए 200 रुपया। बताऊंगा। अब आगे तो भी मिलते हैं, क्या पढ़िए, एजुकेशन हो गया, मेडिकल के लिए इसमें नहीं लिखा है। टोटल इसको कितने मिल रहे हैं? 62,000 मिल रहे हैं। अब देखो, बेसिक में टैक्सेबल होती है, एचआरए टैक्सेबल होती है, ये चारों चीज़ें टैक्स नहीं लगता है। तो जब सैलरी का जब कैलकुलेशन होता है इनकम टैक्स में, तो देखो क्या करते हैं, इन दोनों पर ही केवल, इन तीनों पर टैक्स लगता है। किस पर? सॉरी, इन दोनों पर टैक्स लगता है, बेसिक एचआरए पर, बाकी इन पर टैक्स नहीं लगता है। अब ये बताओ, ये सारा मैनेजमेंट करना मुश्किल था कि नहीं? हाँ, वो सब बाद में, अभी तुम्हारा उतना सरदर्दी नहीं है, अभी सरदर्दी नहीं, पूछना नहीं है, अभी खाली सुनना है। देखो,
अब देखो यहाँ एक और चार्ट दिखा रहा हूँ, तुम हिल जाओगे, बोलोगे सर अगर इतना पैसा मिलता है तो वो लोग रोते क्यों हैं? सर तो काम ही नहीं करते फ्री में काम नहीं करते हैं, वो रोंदू बच्चे पैदा ही होते हैं घर में ऐसे। फ्री वो फ्री का घर, फ्री का मकान, बोले भगवान का दिया, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, जूते भी तो खा रहे हैं रोज। ये देखो आगे तुम्हारे पास ढीले राम है, देखो अब ठीक बोल रही है। अब देख सर कुछ ना करते हैं। ऑफिस गई थी मैं, उसके बाद गई ये देखो अब एक बंदे को कितनी सैलरी मिल जाती है। अब तुम बताना, इसको बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया, कौन सा सॉफ्टवेयर? पेरोल। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार सेटअप बना देना है, ऑटोमेटिक सबकी महीना की उसमें सैलरी, होगा, उसमें एंट्री करनी इसमें सिस्टम बनाना होगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फीचर सेट करना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं है। इसीलिए अब तुम बताना, एक कंपनी में चला रहा हूँ, मेरे पास 10 स्टाफ है, अब मैं स्टाफ के लिए अलग टाइम बना रहा हूँ कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने अपने हिस्से से नहीं कराई, किसने करवा ली, जो भी चीज़ें हैं तो उसके हिसाब से बनेगी उसकी, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर था। इसने क्या किया, टैली में इसको भी जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया? पेरोल को भी जोड़ दिया। अब ये भी काम हो रहा है, बिजनेस का भी काम हो रहा है, स्टाफ मैनेजमेंट का भी काम हो रहा है। अब मान लो तुम्हारा कपड़े का काम है, गारमेंट्स का काम है, गारमेंट्स का काम है, तो तुम सामान खरीदते भी हो, बेचते भी हो। अब जब तुम सामान खरीदते होगे तो स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जब बेचोगे तो स्टॉक घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। लेकिन जब स्टॉक घटेगा तो पैसे आएंगे, ऊपर देखो यहाँ पैसे आएंगे, वो किस में जाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और स्टॉक जो घटेगा वो किस में जाएगा? इन्वेंट्री में। तो ऐसे घूमना, मुंडी टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे घूम, उधर घूम, उधर घूम, बैठना भी पूर्व पश्चिम चाहिए, बट चल, हाँ ऐसा कर, ऐसा कर। सर सही ला देते हो। देखो आ गए, ये आ गए, तो इन्वेंट्री आ गई। देख अगला पार्ट हो गया टैक्सेशन का। हर कंपनी को जीएसटी, हर कंपनी को इनकम टैक्स बनाना होता है। पहले के लिए ना, इसके लिए 4-4 5-5 अकाउंटेंट बैठते थे, अब सबकी छुट्टी, बाबा एक बंदा अकेले सब काम कर रहा है। अगर मैं हार्दिक को ट्रेनिंग दे दूंगा पूरा, तो ये 1 साल में पूरा संभालने लगेगा अकेले। इसको पता, अच्छा अपने करने का फ़ायदा क्या है? आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाती है, घपला भी बीच में करने के चांसेस कम होते हैं। तुम बेशक कर लो। वो देखो 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 भूतनी के, हाँ देखो आगे, चलो आगे। अब टैक्सेशन आ गया। अब देखो इसके अलावा मान लो मेरा ब्रांच है, मैंने एक हेड ऑफिस खोल रखा है तिलक नगर में, और 4 ब्रांच हैं। चारों ब्रांच में स्टाफ होंगे कि नहीं? होंगे। बहनों भाइयों, होंगे स्टाफ कि नहीं? होंगे। सैलरी दिया जाएगा कि नहीं? दिया जाएगा। उनके खर्चे दिए जाएंगे कि नहीं? प्राइवेट हम ढेर थोड़ी होने देंगे। तो उन सब का भी मैनेजमेंट ये कर लेगा, चारों चीज़ें। अब तुम बताना, ये चारों अगर एक सॉफ्टवेयर करके दे रहा है तो पूरे कंपनी को क्या बोलेंगे, संस्था को क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज। उसके सारे रिसोर्स को ये प्लान करके बना रहा है कि नहीं? इसलिए इसका नाम क्या है? टैली ईआरपी। टैली ईआरपी। ये तुमको मैंने बेसिक्स बताई। टैली में तुमको जो पहले बता रहा हूँ वो 9th वर्जन बता रहा हूँ। कौन सा बता रहा हूँ? 9 वर्जन। 9 वर्जन में चुप रहोगे अभी, 9 वर्जन अभी छोड़ना, मैं बताऊँगा। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर जाएंगे, साथ में इन्वेंट्री पर जाएंगे। इससे क्या होगा, एक किसी भी शॉप का, किसी भी रिटेल स्टोर का दोनों काम हो जाएगा, स्टॉक मैनेजमेंट और अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना चूहा खा रहा है, कितना बिल्ली खा रही है, सब एंट्री आ जाएगी। अब मैं गया राशन की दुकान में, रिलायंस फ्रेश, एक बार गलती से गया, वहाँ पर मैंने उसकी रेट बढ़ा दी सामान का, पता है मुझे सामान लेना था। और वहाँ तो सेल्फ सर्विस है ना, आप खुद से भरिए। मैंने चीनी भरा, हाँ चीनी भरा, चीनी रख दी, दाल भरा, और चीनी और बगल में दाल का बोरी सब ऐसे लगा रखा है। मैंने दाल भरा, जैसे उसका पॉलीथीन कमज़ोर था, जैसे भर के इधर क्या चीनी में गिर गई पूरी दाल। अब वो दाल चीनी हो गई, रेट बढ़ गए उसके। हाँ, दाल चीनी 150 से 150 रुपये का आता है, समझ गए? देखो हंस रहा है देख के। कहने का मतलब है रिसोर्स पूरा मैनेजमेंट। अब जब वो हिसाब निकालेगा तो वेस्ट में डालेगा कि नहीं डालेगा? ये सारा काम टैली अपने आप करता है। तो मैंने इसीलिए आपसे बात की कि पहले मैंने ये बात की कि टैली करता क्या है। अब इसमें देखिए, कुरियर, CFM बोलते हैं जो आजकल आता है, क्या बोलते हैं उसको, कंसाइनमेंट एजेंट्स आते हैं। आपको पूरा
होलसेल स्टोर ले लिया, अपने सारा काम कर रहे हैं, वो भी सारा टैली यूज़ कर रहे हैं। मैंने ये महसूस किया कि इस सॉफ्टवेयर ने सबसे बड़ा काम क्या किया है बताऊं, जो तुम लोग नहीं सोच पाओगे। ये इंफॉर्मेशन टिप पर ला के रख दी है। जो चाहिए मिनट के अंदर आप ले लो। किसी को कुछ भेजना है, टिप मिनट के अंदर में ले दो। पहले क्या होता था, पूरा बुक खोलो, मिलाओ, ये करो, वो करो, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब आती है बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले हमने अपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब हम एंट्री करते हैं उसको क्या बोलते हैं, देखो, बुक कीपिंग। और जब उसको अलग अलग में ट्रांसफ़र किया, उसको ट्रायल बैलेंस बनाया, ये सब जो बनाया इसको क्या, अकाउंटिंग था। अब स्टेटस क्या था, देखो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने क्या बताया था, इसको इनकम स्टेटमेंट, और इसका क्या था, फाइनेंशियल स्टेटस स्टेटमेंट, है ना, कि आप बढ़ रहे हो कि घट रहे हो। यहाँ तक मैंने बात की। तो अभी मैं पहला जो काम कर रहा हूँ केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर। दूसरा जो सेशन लूँगा वो किस पर लूँगा, इन्वेंट्री पर लूँगा, बाद में जब ये कंप्लीट कर लूँगा। फिर इन दोनों को जोड़ दूँगा, फाइनेंशियल और इन्वेंट्री को ज्वाइन करूँगा। फिर लूँगा पेरोल लूँगा, और फिर इन तीनों को, है ना, हाँ, ले लो, बात कर लो, आप ले लो। देखो, अब आगे हम लोग जनरल पर बात की। अब हमने बात की थी स्टार्ट कैसे करें। तो मैंने आपको स्टेट बताया था कि टैली स्टार्ट कीजिए, कंपनी क्रिएट कीजिए, एक बार बनाना है, रोज़ रोज़ नहीं। और उसको क्या कीजिए, डे टू डे वर्क में ओपन कीजिए टैली और सेलेक्ट कीजिए कंपनी जो आपने बनाया, यही बताया ना मैंने। लेकिन कोशिश कीजिए 1 दिन 2 दिन पर बैकअप और रिस्टोर जानना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होता है कि आपका सिक्योर डाटा आपके पास में है, कोई उससे चोरी चमारी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। दिमाग में गई बात की नहीं गई, दिस इज़ द वर्ड हैज़ टू बी केप्ट इन योर माइंड, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर पहला काम बताया। दूसरा बोला मैंने अंडरस्टैंड द ग्रुप। दूसरा मैंने क्या बोला, हाँ, अब आगे ग्रुप को समझना ज़रूरी है, ग्रुप का क्या काम है। उसके बाद में नोट डाउन ईच एंड एवरी ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को आपको टैली का जो किसके कॉन्फ़िगरेशन और फीचर में, मैं ऐसे बता रहा हूँ, तुम देखती हो कि मैं स्टेप पढ़ाता हूँ। पहले स्टेप पढ़ने से आप स्टेप नहीं भूलोगे, स्टेप नहीं भूलोगे तो गलतियाँ नहीं होंगी, यही ना। देखिए होगा तुमने, कल मैंने उसको वीडियो पर भी काम कराया तो खाली ला के दिखाया कैसे खाली टाइटल जोड़ा, है ना, उस तरीके से। अब आगे देखो, नोट डाउन एंड अंडरस्टैंड द ऑप्शन। यहाँ पर आगे 45 मिनट्स में आपको सारा काम करना है। अब देखिए मैं इसको ले रहा हूँ रिकॉर्डिंग शुरू करूँ फिर से। मैंने आपके लिए टैली 9 वर्जन यहाँ पर डाल दिया। देखो टैली 9 है ना, 9 पर है। ये 9 में क्या है, पहले हम बता रहे हैं आपको, क्या चीज़ बताओ, पहले बता रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और दूसरा क्या बता रहे हैं, इन्वेंट्री। ये दोनों का ही एडवांस फॉर्म उधर है टैली ईआरपी में। तो ये दोनों बेस रहेगा, तो उसमें मुझे कुछ भी बताना नहीं होगा, सब कुछ है। जिसको मारुति 800 चलाना आता था, अगर उसको मारुति डिज़ायर दे दिया, नहीं चला लेगा। चीज़ तो वही है, खाली गाड़ी थोड़ी लंबी है, इंजन थोड़ी चेंज हो गया, प्लास्टिक का इंजन थोड़ी लगा दिया। तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो चपेट खा जाओगे ध्यान। चलो फिर वेरी गुड बॉय। चलो देखो टैली स्टार्ट किया मैंने, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। देखो तबीयत ठीक करेंगे ना अभी हम। अभी मेरे पास में है, दिल सर जो तेरा चकरा है, दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, एक चपेट खाए, सब कुछ ठीक हो जाए। देखो इधर, जब मैंने कंपनी हमारी बनी हुई थी, देखो इधर, इसको शर्ट कंपनी करेंगे, पहले यहाँ पर बंद किया। पहले समझो जब स्टार्ट होता है तो क्या है, जो कंपनियाँ खुलती हैं वो लेफ़्ट साइड में आती हैं और राइट साइड में होते हैं इन्फॉर्मेशन आपको हैंडल करने के। ये जो पैनल है यही आपका काम करता है। ये आपको दिखाता है कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस, ये दिखाता है यहाँ पर हेल्प, ये आपका सीरियल नंबर जो कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर है इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। जो अनलाइसेंस्ड होता है वो एडुकेशनल वर्जन लिखेगा, वो 2 दिन की एंट्री करने देता है, वो 2 दिन की ही एंट्री करने देता है। अब आप आ गए, देखिए यहाँ पर आ गए। चूँकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं है। जब आपने ज़मीन खाली देख के आए हो, कमरा कहाँ से तैयार हो जाएगा। जब ज़मीन की बाउंड्री तो करो तब कमरा बनेगा ना। तो अभी मैंने शुरू ही नहीं किया है। सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन को समझिए। क्या लिखा है, सेलेक्ट कंपनी। ये कब होगा, जो कंपनी पहले बनी होगी तब। और रोज़ रोज़ अगर कंपनी बन गई तो रोज़ यही काम करना होगा, सेलेक्ट कंपनी। सेकंड क्या है, क्रिएट कंपनी। आपको कंपनी बनानी है। तुम बताओ कि तुम्हारा एक दुकान खोलना था, एक तुमको बिजनेस स्टार्ट करना था, तुम रोज़ दुकान तोड़ोगे और रोज़ बनाओगे। एक बार तुमने दुकान बना दिया, बन हो गया,
रोज़ खाली शटर उठाते हो ना और काम शुरू करते हो ना, यही बोलते हैं ओपन सेलेक्ट कंपनी, शटर उठाने वाली बात है। और पहली बार बनाने को क्या हो गया, पूरा कंस्ट्रक्शन से लेके हर काम करने वाली बात है। क्या दिमाग में, ये एक बार होगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी था, आपके लिए गौर कीजिए, क्या लिखा था कि वंस नॉट एवरी डे, और ये बोला ओपन टैली एंड सेलेक्ट योर कंपनी विच यू हैव क्रिएटेड। ये पक्की बात हुई कि नहीं। नाउ कमिंग टू यू, ये पक्की बात, दोनों बात पक्का हो गया। बैकअप का मतलब होता है आपकी मशीन से किसी डिवाइस में बैकअप लिया जाता है। अब देखो मैं बैकअप कैसे लेता हूँ तुमको दिखाता हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ। मैं बैकअप कहाँ लूँगा, तो बैकअप मैं लेता हूँ पेन ड्राइव में, बैकअप में लेता हूँ हार्ड डिस्क के दूसरे हिस्से में, डी में ले लिया, ई में ले लिया। बैकअप लेने के बाद रोज़ बैकअप को मैं अपने ईमेल पर डाल देता हूँ, बैकअप को मैं गूगल ड्राइव में डाल सकता हूँ, ताकि वहाँ पर कोई चोरी ना हो, डेटा का कोई मैनिपुलेशन ना हो जाए, और अगले दिन जब आऊँगा उसको रिस्टोर करूँगा तो सारा काम हो गया। ऐसे भी कंपनी का सबसे अगर बहुमूल्य कोई चीज़ है, मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन। एक बार इन्फॉर्मेशन चोरी, कंपनी के साथ कोई भी कर सकता है सीना चोरी। ठीक है, ये पोयम नहीं था, समझाने वाली बात थी। ठीक है, इसीलिए दोनों के लिए क्या है, बैकअप एंड रीस्टोर। तो आपको चारों पॉइंट क्लियर हुआ होगा, बैकअप, रीस्टोर, ऊपर क्या है, क्रिएट एंड सेलेक्ट। आगे सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई कंपनी बनती कहाँ है, तो मैंने सेलेक्ट किया कोई कंपनी है क्या, है कंपनी, जी 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 जी। अरे कौन सी कंपनी है भाई, घा 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 घा, एम ही किसी ने खेल गया होगा, ऐसे ही कोई खेल गया होगा। ठीक है, मैं अगर पेन ड्राइव में बनाना चाहता हूँ काम, तो पेन ड्राइव लगा के काम कर सकता हूँ, उसी में बनेगी। आपको खाली डायरेक्टरी का नाम पेन ड्राइव देना होगा, समझ गए। अगर मुझे हार्ड डिस्क में देना होगा तो हार्ड डिस्क में दे देंगे। ठीक है, पक्की बात हुई कि नहीं दिमाग में, जल्दी बोल। हाँ, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर मैं आता हूँ, कंपनी है, मैं बोला मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा और काम शुरू करूंगा। मैं आया, किस में आ गया, क्रिएट कंपनी। अब छोटी सी बात बता दूं शॉर्टकट यूज़ करने का, जो लाल कलर का जो ये टेक्स्ट है, ये हॉट की बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हॉट की। आप इसको छू करके काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड एक्सपर्ट हो तो ये जो माउस रूपी चूहा को बार बार घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, आ जाओ बेटा। अब आ गए, सेलेक्ट करेंगे तो एस प्रेस करेंगे, वाह जी वाह। क्रिएट करेंगे तो सी प्रेस करेंगे, बैकअप करेंगे तो बी प्रेस करेंगे, रिस्टोर करेंगे तो आर प्रेस करेंगे, और सारा काम शुरू, है ना। चुक्काली कलकत्ते वाली सी प्रेस किया, देखो आ गया क्रिएट कंपनी। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब मैं गया यहाँ, मैं बोला भाई डेटा ऐसे बना, मेरी एफ कॉलम में बना दे, एफ ड्राइव में, एफ कॉलन में एक फ़ोल्डर बना जिसका नाम होगा पूजा, पूजा, पूजा के अंदर जा कर के बना दे। आ गया। अब मैं कंपनी का नाम बता रहा हूँ, पूजा इंटरनेशनल, पूजा साई राम इंटरनेशनल। आ गए, आ गए, पूजा इंटरनेशनल आ गए। अब यहाँ पर भाई एड्रेस डालना था, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, यूके। अरे अपन इंडियन है भाई। आ गए। स्टेट कौन था, दिल्ली है, यहाँ से पकड़ा, देखो दिल्ली आ गए। क्योंकि हर स्टेट का रूल पहले अलग था, अब तो जीएसटी हो गई तो एक हो गया। पहले हर स्टेट का जो टैक्सेशन अलग था, इसीलिए स्टेट दिया गया था, ऑटोमेटिक टैक्स अप्लाई कर देता था। ठीक है, आगे। अब देखो लिखा पिन कोड 110018 डाल दिया, टेलीफोन नंबर डाल देना, ईमेल डाल देना। करेंसी हम लोग रुपीज़ में लेते हैं तो रुपीज़, अगर हम डॉलर में करते तो डॉलर। हाँ, कौन सी, अरे करेंसी नहीं, तुम करेंसी का सिंबल, करेंसी के आगे रुपीज़ नहीं लिखा रहता है जी। नहीं, इसमें मतलब रुपीस में आगे कितना, मान लो तुम विदेश में काम कर रही हो, अमेरिका में, तो रुपीज़ वहाँ नहीं ना होगा, वहाँ क्या होगा, डॉलर होगा ना, तो वहाँ डॉलर सिंबल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डॉलर। कोट नहीं है तो कॉलर दे दो, नोट नहीं है तो डॉलर दे दो। आ गई फिल्म में। ठीक है, तो यहाँ डॉलर आ गया। अब जैसे इंटर आते हैं, पूछता है आपको खाली अकाउंटिंग करना है कि इन्वेंट्री। नहीं महाराज, हम तो शुरुआत एक से करेंगे, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अकाउंटिंग ओनली, अकाउंट्स ओनली। कब से करोगे बहनों भाइयों, 1 अप्रैल 2021, इसी साल का है। ये भी आ गया 1 अप्रैल। फिर मत पूछना माइकल दारू पी के दंगा करता है कि सर पासवर्ड अभी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इसको जब डाल दोगे तुम भूल जाओगे, पूरा रिकॉर्ड चल जाएगा तेल लेने।
फिर उसके बाद में नया बना बना के मर जाओगे। अब देखो लिखा मैंने रुपीज़, तो नीचे क्या लिखा है? इंडियन रुपीज़। अगर लिख देता मैं डॉलर तो नहीं नीचे सर, ये नहीं, जैसे रुपीज है हम कितने भी डाल सकते हैं। रुपीज़, तुमको रुपीज़ नहीं डालना है, तुमको सिंबल डालना है। तुम यूरोप में काम कर रही हो तो यूरो, यूरो। अमेरिका में काम कर रही हो तो डॉलर। तुम अगर इंग्लैंड में काम कर रहे हो तो पुंड, पाउंड, पुंड नहीं पाउंड, हाँ ठीक है। आ गया। एक बच्चा बोल रहा है टल्ली, हम बोले टैली को टल्ली, यही सब गधा कहीं का। जाकर के पहले नींबू पानी पी गया, नशा टूटेगा, टल्ली बेहुदा कहीं का। आ गया। अब देखो रुपीज़ के नीचे क्या लिख दिया? इंडियन रुपीज़। तो लिख दिया इसमें डेसिमल कितने तक लेंगे, तो 2 डेसिमल। कोई 50 पैसे का भी तो डील होगा, मेरा नहीं होगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट रख दिया। बोला अमाउंट में लिखना है कुछ, बोला कुछ नहीं लिखना है। सिंबल जो डेसिमल में क्या है वो पैसा है, पैसा होगा। आगे आगे इधर बोला शो अकाउंट इन मिलियन। हम लोग करोड़ में खेलते हैं ना, इंडियन किस में चलते हैं? लाख करोड़ में चलते हैं ना। और अमेरिकन किस में चलते हैं? मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में। एक दिन क्या किया ये लक्की जो है 2 बिल्ली पकड़ के ला रहा। हम बोले क्या? बोलता है 2 बिलियन। हम बोले तोड़ेंगे इतना कि बिलियन। हम बोले तुम हमको प्लूरल में बिल्ली को बिलियन बोल रहे हो। 2 बिलियन, ठीक है। आ गए। तो यहाँ पर आ गए मिलियंस आ गए। स्पेस चाहिए क्या? नहीं। अब बोला डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग 2 ही चाहिए मुझे। तो ये पहला तुम बनाने जा रहे हो, क्या कंपनी बन रही है? पूजा इंटरनेशनल। टेन टेन, आर यू रेडी? यस। कंपनी बननी शुरू, दीवार बन गई, मकान बन गया। अभी हम बात करेंगे, अभी पहले एक एक करके बात करेंगे। पूजा इंटरनेशनल आ गया। अब देखो जैसे बना सारे जाग गए। अरे पूजा आ गई, पैसे लेने हैं। देखो सारे जाग गए, पहले 4 थे, सारे जाग गए। इधर भी जाग गए। अरे व्हाट इज दिस, व्हाट ए मजाक इज देयर, नो व्हाट ए मैजिक इज देयर। MAGIC को मजाक नहीं पढ़ेंगे, मैजिक पढ़ेंगे, ठीक है। MAGIC क्या होगा? मजाक। और MAGIC क्या होगा? मैजिक। मजाक और मैजिक में क्या रिलेशन है बताओ? मैजिक मजाक की वाइफ है, यही ना। चलो आज देखो आगे, देखो आगे, चलो अब आ गए। यहाँ पर कंपनी आ गई। सर ये कंपनी बनी कहाँ है? हमने कहाँ बोला था? ई ड्राइव में बोला था ना। चल के देखे अपन कहाँ है भाई कंपनी बनी कहाँ। मैं ना ज़मीन पर काम करता हूँ, तुमको बताऊँ। मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं खेलूँ, ठीक है। हाँ, F में गए, F में देखो पूजा नाम का फोल्डर बन गया, बना दिया ना इसने। पूजा, पूजा के अंदर गए, पहली फाइल बन गई। इसका नंबर क्या है? 10 लाख दे, नहीं 10,000। पेज का नाम है, फाइल का नाम कैसे हुआ? 10,000 बन गया ना। अब मैं एक और कंपनी बनाऊंगा अभी। सर ये क्या बात है, आप कंपनी पे कंपनी बना रहे हो, पैसा वैसा है? अरे उससे तो कमा लेंगे। अब मैं इस कंपनी को बंद करना चाहता हूँ। यहाँ पर गया शट 1। अब देखो जिसमें अंडरलाइन है ना पूजा, और जैसे F1 रेड है तो F1 से होगा, लेकिन अंडरलाइन है तो ऑल्ट F1। देखो शॉर्टकट, कंपनी बंद हो गई, हो गई ना। फिर मैं गया एक और कंपनी बनाया, इसका नाम है, इसका क्या नाम है तेरा? तवनीश इंटरनेशनल। नहीं तवनीश लोकल बनाएंगे। देखो अभी तवनीश, तवनीश नहीं तवनीश, हाँ लोकल, ठीक है। आगे बनाई कंपनी। कहाँ पर है भाई? इसको देंगे एकदम गंदा जगह है इसको, जहाँ कोई ना जा सके। लक्षद्वीप एकदम पानी के बीच में, जा भेज दिया। आ गया, इसका भी आ गया। 1 4 21, ठीक है, बनाया। अब देखो इसकी भी कंपनी बन के रेडी हो गई। तुम बताओ कितना टाइम लगा बनाने? मिनट भी नहीं लगा, है ना। 2 कंपनी तैयार हो गई। देखो क्या आ गया कंपनी का नाम? तवनीश लोकल, ठीक है। देखा जैसे इसमें गए, क्या वहाँ पर हमारी 2 फाइलें बनी होंगी? यस, 2 फोल्डर बन गए, एक 10,000 और एक 10,001। इसका मतलब अगर मैं अकाउंट का काम करती हूँ तो कई एक कंपनियाँ बना सकती हूँ कि नहीं, जब मुझे काम करना होगा। सर ये उसी तरह है कि मेरे गैलरी में बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं, किताबें पड़ी हैं, जिसको पढ़ना है उतार के पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो ऊपर रख दो, दूसरे को निकालो। जिस कंपनी में काम करना है उसको स्टार्ट करो और उसको बाकी को शट कर दो, फिर अगले को करो। यही बात थी ना। देखिए मैं एकदम बच्चा बच्चा खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब इसको फिर से मैंने शट बंद कर दिया।
अब अगर सेलेक्ट कंपनी करता हूँ तो 2 कंपनी आ गई कि नहीं, देखो आ गई, पूजा इंटरनेशनल और तवनीश लोकल। ठीक है, ठीक है। अब मैंने पूजा इंटरनेशनल पर काम शुरू किया, देखो स्टार्ट किया, जैसे सेलेक्ट किया इस साइड में क्या आ गया, पूजा इंटरनेशनल, 0 से लेके चल रहा हूँ मैं, इसमें कोई तफड़ी नहीं है। तफड़ी इसलिए नहीं कि तफड़ी में बच्चा समझता कम है। फिर आगे, अब मेरी बात जो आपसे हुई थी, कहाँ से देखिएगा, यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरी बात आपसे शुरू होती है कंपनी क्रिएट करने से, बन गई। अब उसको मैं ओपन करूँगा, मैंने ओपन कर लिया। अगला मैंने फेज 2 क्या लिखा है, अंडरस्टैंड द ग्रुप्स। अब आपको मैं समझाने की बात करता हूँ। देखिए, आप अकाउंटिंग का काम करो, मेरे बगल में पूजा बैठी है, मेरे बगल में प्रेरणा है। प्रेरणा अभी अकाउंटिंग 11th क्लास का सीख रही है। कल मैंने प्रेरणा को एक सिखाया, उसका नाम था पेटी कैश बुक। क्या नाम था? तो कोई खोखा कैश बुक भी होता है क्या? चपेट खाएगा ये। पेटी कैश बुक क्या होता है? छोटे छोटे खर्चे दिखाने के लिए। अब तुम बताना, पेटी कैश बुक जब बनाया उसने तो रिसीविंग एंट्री कर दी और पेमेंट की एंट्री कर दी एंट्री। अब उसके बाद में जब बैलेंस बन गया, बना दिया उसने। इसका मतलब है इसको एक ग्रुप दिया गया, उस ग्रुप का क्या नाम था? पेटी कैश। और उसके अंदर अलग अलग जो लेजर बना वो उसके लेजर बनेंगे। तुम समझो मेरी बात को ध्यान से। पेटी कैश बुक मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, देखिए समझाने के लिए, आपको बोर नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं बकवास कम कर। पेटी कैश बुक बनाया, इस अंदर बना रहा हूँ। देखिए मैंने पहला बनाया, उसका नाम रखा टी एक्सपेंसेस। क्या लिखा? टी एक्सपेंसेस। दूसरा अगर क्या है, इसका नाम रखा स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तीसरा रखा मैंने अदर्स एक्सपेंसेस। अब इस यहाँ पर तुमको क्या बताऊँ, पेटी को ग्रुप माना जाएगा। पेटी को क्या माना जाएगा? ग्रुप माना जाएगा। ध्यान से समझोगे। टी को क्या माना जाएगा? लेजर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लेजर। पेटी को क्या माना गया? ग्रुप। टी को क्या माना गया? लेजर। और इसमें जो ट्रांजैक्शन होगी उसको क्या माना जाएगा? वॉचर एंट्री। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ, पेटी को क्या माना जाएगा? ग्रुप माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ग्रुप माना जाएगा। टी को क्या माना जाएगा? लेजर। और जो इसमें ट्रांजैक्शंस होंगे, जो रोज की जो एंट्री होगी उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा वाउचर। अब तुम बताओ पूजा, अगर तुम्हें ग्रुप की समझदारी नहीं है तो तुम तो लेजर नहीं बन सकता है, और लेजर नहीं बना है, एंट्री नहीं होगी, और एंट्री नहीं होगी तो वाउचर एंट्री नहीं होगी, तो कुछ काम नहीं होगा। इसका मतलब सबसे पहले मैंने क्या बोला समझने के लिए? अंडरस्टैंड द ग्रुप्स। जो इसके अंदर है, कुछ लेजर भी है, कुछ लेजर भी बना हुआ है, लेकिन लेजर हमें बनाना है, बाकी लेजर इसने कोई बनाया नहीं है। ये बात फिक्स कर लो माइंड में। टैली हैज़ नॉट क्रिएटेड एनी लेजर फॉर यू। टैली हैज़ क्रिएटेड ओनली 2 लेजर्स फॉर यू। द one लेजर इज कैश एंड अनदर इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सब दिखाओ, देखो, ये लो, ठोको ताली। आगे अब यहाँ पर गया मैं, तो सबसे पहले मैं तुमको, तुम्हारा देखो काम, जब अकाउंट लेजर बन जाएगा ना, तब तुम्हारे काम आएगी किसके अंदर में? वोचर में। इसके पहले अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो तुम वही कह रहे हो कि कपड़ा सिलने नहीं दिया है, और बाथरूम में नहा के तैयार हो कि मेरे कपड़े लेकर के आ जाओ, जो नया वाला मैंने बनवाया है। आती है बात समझ में? हाँ, इसका मतलब जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ तब तक आप एंट्री में अगर गए तो आप समझना बिल्कुल अधूरे हो। समझ में आती है बात कि नहीं आती है? सच बोलो, आती है। वेरी गुड। देखो अब मैं गया, मेरे थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा इरिलीवेंट है, लेकिन आपके दिमाग में डाल दिया कि आप ले ही नहीं सकते। मैंने 20 बनाया ही नहीं है और मैं बोल रहा हूँ कि फल तोड़ के ले आ। ये कौन सी बात है भाई? ठीक है, ये देखो, देखो यहाँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। पहले मैं व्यू कराता हूँ क्या है। अकाउंटिंग में गए, एंटर किया, 4-5 चीज़ें आ गई। जैसे मैं नीचे आऊँगा तो अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, ये एंट्री करने की जगह है। जब तक ये लेजर नहीं बना है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे? कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए स्किप प्रेस कीजिए। 2 बार किया, वापस आ गए। मुझे अब, और जब तक एंट्री नहीं होगी तब तक आप क्या बैलेंस शीट और क्या प्रॉफिट लॉस और क्या डिस्प्ले और क्या, कुछ तो नहीं हो सकता है। स्टार्टअप पूजा कहाँ से बेबी? स्टार्टअप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। चले, बोलो कि सर ये तो
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। पहले वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं तमनीश? लोकल ग्रुप समझने जा रहे हैं और लेजर समझने जा रहे हैं। ये समझने जा रहे हैं कि किस ग्रुप के अंदर कौन सा लेजर क्या काम करेगा। जैसे भी मैंने दिखाया, पेटी कैश में 3 लेजर बनाए, टी, स्टेशनरी और अगला जो भी था, 3 बनाए थे, उसके अंदर एंट्री थी। तो मैं ग्रुप के अंदर जाऊंगा। बोलो सर आपने ये तो बताया कि जैसा सेलेक्ट किया तो कंपनी इधर आ गई और जब उसके ऑप्शन इधर आ गए। सर ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? अभी तो तुमने यहाँ से बंद किया था कि नहीं? अगर मुझे डेट चेंज करके एंट्री करनी है तो क्या करेंगे? डेट। अब पीरियड क्या होता है? एक डेट से दूसरे डेट के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल देखने के लिए होगा, तो ये डे टू डे के लिए और ये हो गया फिक्स डेट के लिए। जैसे नीचे उतरते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे क्लिक किया, बोला सेलेक्ट कंपनी, हाँ कंपनी पूजा इंटरनेशनल, इसके बारे में क्या है? अभी इसने पूछा था हमसे कि सर कंपनी को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ गए ऑल्टर किया, यही था कि नहीं? आ गया ना? मैं बोला था कि सीरीज़ में आऊँगा सब मिल जाएगा पता, इसीलिए सीरीज तोड़ना नहीं। अब आ गया, दिमाग में गया, स्केप किया, मुझे नहीं करना था चेंज भाई, वापस आ जाए। अब आ गए, किस में गया मैं? आके कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ गए ना। कंपनी इन्फॉर्मेशन में गए तो क्या आ गया? कंपनी सेलेक्ट, कंपनी शर्ट, एक और कंपनी करना, कंपनी की इन्फॉर्मेशन चेंज करना, कंपनी का डेटा को तोड़ना। मान लो कंपनी का डेटा कैसे तोड़ेंगे? अब बोला मैंने 3-3 महीने का डेटा सबको दे दिया है कि तुम लोगों को काम करना है, तो स्प्लिट करना पड़ेगा ना। तो पीरियड के हिसाब से अलग अलग पीस बना देगा। 4 अकाउंटेंट को तुमने दे दिया, चारों अपना अपना एरिया काम कंप्लीट करके दे जाओ। बहुत अच्छा काम है इसका। अभी उधर नहीं जाना, लंबा नहीं जाना, अभी खाली कंपनी बनाया है। हम जब तक पूरा ग्रुप तुमको क्लियर नहीं कर देते हैं प्रॉपर, तब तक आगे जाने का मतलब है खुद के गले में फांसी का फंदा लगा के खुद को खींचने वाली बात। ठीक है, खाली मैंने बताया शर्ट कंपनी थी। अब देखो शर्ट कंपनी थी, इसको वापस किया। अब यहाँ पर क्या लिख दिया? क्रिएट स्टैट फाइल, नहीं अभी छोड़ दो, वापस आ गए। अब देखो चूंकि यहाँ भी बैकअप रिस्टोर आ गया कि नहीं आ गया? बैक स्केप किया, आ गए हैं। तुम बताना, मैंने इस पर बात किया। सेलेक्ट कंपनी, बंद करने के लिए शर्ट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फॉर्मेशन, आ गया। चूँकि मुझे पहले इन दोनों पर जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट अभी नहीं आएगा, इसीलिए इसको अगले लेक्चर में जाएंगे। अभी हम तुमको किस पर लेके जा रहे हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। देखो कैसे लेके चलते हैं। देखो इसमें मैं फिर से बता दूं, फिर से आपको शेयर कर रहा हूँ। पहले ग्रुप बनता है, फिर लेजर बनती है, फिर उसमें एंट्री होती है। लेकिन सर ग्रुप बनेगा कैसे? दिमाग में क्वेश्चन होगा। अब तुमको बताऊं, अब तुम्हारा जो 11 क्लास का, 12th क्लास का, ग्रेजुएशन में जो तुमने कॉमर्स पढ़ा है, अब यहाँ काम आएगा। कोई सीधा सीधा बंदा अगर मेरे पास आ गया ना टैली पढ़ने, वहाँ ये फंसेगा। क्यों फंसेगा तुम बताओ? परचेज की क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। सेल्स की क्या होती है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। सब पता है ना? बैलेंस शीट में एक तरफ लाइबिलिटी होती है, एक तरफ क्या होता है? एसेट्स होती है। अब एसेट्स और लाइबिलिटी जो दो पार्ट अलग अलग है, तो जब मैं कोई एंट्री करने जा रहा हूँ तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं प्रॉपर? जल्दी बता, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं प्रॉपर? तो जब मुझे ग्रुप ही नहीं पता है तो कहाँ से करेंगे? इसीलिए तुम लोगों को ज़मीनी हकीकत यही है कि आपको इस पर आना पड़ेगा। देखिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ गया मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। कहीं मत जाइए, खाली ग्रुप को पकड़िए। देखो किस पर सेलेक्ट किया मैंने? अभी 4 चीज़ें हैं, ग्रुप, लेजर, स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन, आ गया वाउचर टाइप और आ गया क्विट। ये तो फालतू है। देखो मैं गया लेजर्स में, गया क्रिएट किया, ढक गया। देखते हैं क्या क्या लेजर बना है। केवल मैंने बोला था ना कि 2 लेजर बने हुए हैं। एक लेजर का नाम होता है कैश, दूसरे का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये कंप्यूटर खुद बना के देता है, बाकी नहीं बनाएगा। बाकी सारे लेजर आपने बनाने हैं। कैसे बनाएंगे वो हमारी मर्जी। पहले ग्रुप तो समझे। अब मैं आ गया, देखो मैं कहाँ गया था? लेजर में गया, मैं देखने गया, देखा तो 2 है। एक बार स्केप किया तो यहाँ आ गए, एक बार और स्केप किया तो और पीछे आ गए। जैसे ग्रुप में गए, क्लिक किया, इसके अंदर भी आ गए। अब बोलो सर देखते हैं क्या है इसके अंदर। डिस्प्ले में गए, अरे सर ये तो बड़ा बढ़िया बना रखा है। कितने हैं गिनो यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
25, 25 और 9 34 होंगे, 34 हो गए। कुछ जो है रिपीटेड हैं, कुछ रिपीटेड भी हैं, जैसे एक्सपेंसेस। हाँ उसको रिपीटेड है। अब तुम बताना कि जब तुम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा खर्चा डालते थे? माल बनाने का खर्चा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माल बनाने के बाद का खर्चा याद करो, है ना, माल भेजने का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, सैलरी का खर्चा। लेकिन जब ट्रेडिंग अकाउंट में थे तो वेजेस था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस था। फैक्ट्री का रेंट क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस था कि नहीं था वो? तो कहने का मतलब ये आपको बता रहा हूँ मैं कि वो चीज़ें यहाँ पर आ गई। देखो ध्यान से जा रहे हैं। अब आप बोलो सर एक एक को देखते हैं। तुम बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्या होता है? तुम बताओ बैंक अकाउंट क्या होता है? तो बैंक अकाउंट मतलब आपका पैसा है बैंक में पड़ा हुआ, तो वो आपका एसेट है। कैश अलग है बेबी, कैश अलग है, बैंक एक ग्रुप है। अब मान लो मैंने बैंक अकाउंट बनाया, समझना मेरी बात को डिटेल में, और हमारे 4 बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक में, आईसीआईसीआई में, पीएनबी में, एबीसीडी बैंक में। हम क्या करेंगे? 4 लेजर बनाएंगे, ध्यान से सुनोगे। 4 लेजर बनाएंगे। एक लेजर का नाम एसबीआई, एक लेजर का नाम आईसीआईसीआई, एक लेजर का नाम पंजाब नेशनल बैंक, एक लेजर का नाम एबीसीडी बैंक। और इस चारों लेजर को किस में ज्वाइन कर देंगे? किस ग्रुप में? बैंक अकाउंट में जोड़ देंगे। वो एक साथ हो तो वो एक साथ हो जाएगा। जब मैं बैंक का डिटेल देखूंगा तो चारों की रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे वहाँ पर पेटी एक्सपेंस का मैंने बात किया, दिमाग में गई बात की नहीं? पक्का गया पूजा? ऊपर देखो ध्यान से, बैंक अकाउंट में गए। अब ये बैंक अकाउंट कौन सा एसेट है? क्या है? करेंट। करेंट एसेट है, ठीक है भाई। अगला क्या है? पेज डाउन किया है, क्या लिखा है? बैंक ओडी। ओडी एक लोन होता है, ओवरड्राफ्ट, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, फर्म को दिया जाता है कि आप, आपके पास पैसा नहीं भी है अकाउंट में तो आप 5-7 लाख रुपया निकाल सकते हैं, लिमिट दी जाती है। उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। देखो ऊपर डाल दिया गया, बैंक ओवरड्राफ्ट डाल दिया गया। अब तुम देखना यहाँ पर क्या आ गया? लोन्स में आ गए। तो लोन लायबिलिटी, पहला पीछे वाला क्या था? एसेट। ये क्या हो गई? लायबिलिटी। ये दोनों जाते कहाँ हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं कि नहीं? ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा आ गया ब्रांच डिवीज़न। इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, इसमें आप ऐड करेंगे, इसीलिए क्या लिखा गया है? प्राइमरी। ये ध्यान रखना है, प्राइमरी का मतलब है आपको उसमें ग्रुप बना के ऐड करना है। बोलो सर समझाइए। अब मैं गया चांदनी चौक, एक साड़ी खरीदना था, तो जैसे मेट्रो से निकला, सकर ABCD भल्ले वाले, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा जी, आपकी ब्रांच नहीं है तो अपना, आपको इससे कोई, इस ऑप्शन से मतलब भी नहीं है। लेकिन मान लो अगर मैं मैकडी दिल्ली का इंचार्ज हूँ, तो मैकडी के बहुत सारे ब्रांच हैं कि नहीं? तिलक नगर ब्रांच, कनाट प्लेस ब्रांच, लो क्या नाम है, उत्तम नगर में नहीं है ना, मैकडी नहीं है, उधर तुम्हारा साउथ एक्स ब्रांच, सब ब्रांच होंगे। हर ब्रांच की एंट्री मैं इसमें करूँगा। ब्रांच करने से क्या होगा? हर ब्रांच के खर्चे उस ब्रांच के अंदर आएंगे, और टोटल जब ब्रांच करेंगे सब एक साथ आ जाएगा। तो ब्रांच क्या हो गया? ग्रुप। इसके अंदर जो अलग अलग लेजर बनेंगे और उसका सबका काम होगा। तो ब्रांच प्राइमरी हुआ कि नहीं? प्राइमरी लिखने का मतलब है यू हैव टू ऐड समथिंग। यू गॉट माई पॉइंट? पक्का कि नहीं? जल्दी बताओ। नेक्स्ट पॉइंट पर गए। भाई तू बीच बीच में क्यों आता है पूछने में? जगह हुआ हूँ। आगे नेक्स्ट आ गए। देखो कैपिटल अकाउंट, ये भी प्राइमरी है। सर ये प्राइमरी क्यों है? याद करो, तुमने पढ़ा होगा। ए पार्टनर ब्राउट, सॉरी, एक बंदे ने 2 लाख रुपए से कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। याद आ गया? बोला कि कैश भी लाया है, मशीन भी लाया है, फर्नीचर भी लाया है, गाड़ी भी लाया है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी लाया है। सब आ गए ना? तो अब तुम बताना ये पांचों कैपिटल था कि नहीं? इसका मतलब कैपिटल के अंदर में पांचों को जोड़ा जा सकता है कि नहीं, अलग अलग बना करके। तो जिसके अंदर ऐड करने के पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। नॉर्मल तुम जाओगे ना पढ़ने के लिए टैली, वो क्या करेंगे? देखो इसमें ये करते हैं, ये करते हैं, एंट्री होती है, शुरू करो। अरे ये क्या है भाई? एक स्टेप सिखाया, हाथ ऊपर करो, भंगड़ा शुरू कर दो, टंग डंग डंग डंग। पागल कहीं का, मुझे सारे स्टेप सिखा गाना का। ये क्या क्या? अभी खाली एक डीजे बजाया, नाचना शुरू कर दें। एक टांग उठाया, दूसरा मालूम पड़ा, एक टांग ऊपर ही, दूसरा उठा लिया, गिर गया बंदा। इसलिए ऐसा नहीं करना है। आगे कैपिटल अकाउंट पे बैलेंस शीट पे जाती है। चौथा देखो कैश इन हैंड, ये करेंट एसेट्स आ गए। अब आ गया इसकी आगे। अब देखो करेंट एसेट्स की प्राइमरी लेजर्स। अब करेंट एसेट में क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, ज्वेलरी को भी एसेट ही माना जाता है। आगे ना? क्योंकि इसको हाँ ये सब, ये अच्छा करेंट एसेट किसको बोलते हैं? जो 1 साल के अंदर मिलने वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं? करेंट एसेट बोलते हैं कि नहीं बहनों भाइयों?
बोलते हैं, और जो 1 साल के बदले वो फिक्स तो उसको बनाई लॉन्ग टर्म लॉन्ग करंट एसेट, और बोलते थे उसको नॉन करंट। तोड़ूंगा, 11th क्लास में पढ़ाया हूँ। फिक्स एसेट ए बताओ क्या नाम है साफिया, करंट और नॉन करंट था कि नहीं? ये फिक्स्ड बोल रहा है। फिक्स्ड उसको बोलते हैं जिसको बेचा जाता है, लैंड बिल्डिंग फिक्स्ड है, दिमाग में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो। लैंड बिल्डिंग फिक्स है, मशीनरी फिक्स है, जिसको हटाया नहीं जा सकता है। उल्टा कंसेप्ट मत डालना, तोड़ेंगे एकदम। हाँ क्यों आ रहा है? हाँ, ये बार बार पूछता है कि बंदा जगा हुआ तो नहीं है। कहाँ चला गया? आ गए, ठीक है, आ गए यहाँ। अपना दिमाग कॉन्सेप्ट शुरू से लगा कि तुमने खुद को करंट एसेट वो होता है जो मतलब जो मशीन की नहीं, वो फिक्स्ड एसेट है, वो लॉन्ग टर्म एसेट है, नहीं हटाया जाता। नहीं हटा सकता। करंट एसेट है जो 1 साल के अंदर आपको मिलने वाला है। मान लो आपने उधार बेचा है, 1 साल के पहले पेमेंट आएगी कि नहीं? बिल्स रिसीवेबल वो आएगी, तो वो बीआर हो गया। तुम्हारे पास तुमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया है, वो आएगा वो आएगा 1 साल के अंदर का। ये सब आता है। नहीं आया तो करंट एसेट में होगा। नहीं आया तो बैड डेप्ट हो जाएगा। याद करो, बैड डेप्ट पढ़ के आइए, आएगा ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ से तुमने क्या किया ना, तुम जिंदगी से वो चीज़ निकालो। तवनीश ये बोला अभी बच्चा पैदा हुआ, इसका पोता कितना सुंदर बनेगा, वो सब में मत जा भाई, इधर आ जा। हाँ, अभी बेबी एक पैदा हुआ है, बोला इसका मुंह इतना सुंदर तो पोता कितना सुंदर होगा। अभी एक एक चीज़ पर काम करो। तभी मैंने लोकल लिखा है, तो इंटरनेशनल नहीं लिखा, तो ऐसे ही इंटरनेशनल है। यहाँ देखो, आ जा। करेंट एसेट में क्या क्या डलेगा बताओ? 1 साल के अंदर मिलने वाले सारे एसेट। चलो आ जाओ। दिल पर तो नहीं लिया बात, दिल किनारे कर। आगे देखो, आगे करेंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर मुझे देने हैं। जैसे मान लो मुझे आउटस्टैंडिंग कुछ देना है 1 साल के अंदर, लोन 1 साल के अंदर वाला, अब लंबा वाला नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। डिबेंचर रीपेमेंट करना, इसके अंदर आएंगे। अगला क्या? डिपॉजिट। बैंक में तुम्हारी एफडी पड़ी हुई है। एफडी क्या होता है? फुल डिपॉजिट। क्या? फिक्स डिपॉजिट, एसेट में जाएगी वो। अब मान लो मैंने 10 बैंकों में एफडी कर रखी है, तो इसके अंदर लेजर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 10 मिनट के बाद बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि 10 अकाउंट है, 10 का जरा डील करना जरा। हाँ, आगे देखो। अब आगे देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या ऊपर देखो, पूजा प्राइमरी है। तुम बताओ प्राइमरी में क्या क्या लग सकता है डायरेक्ट में? अगर फैक्ट्री का काम कर रहे होंगे तो ऑफिस रेंट, सॉरी फैक्ट्री रेंट, वेजिस वेजेस। हाँ, फैक्ट्री रेंट आ जाएगी, गॉड ब्लेस यू। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री का जो भी खर्चा है वो सब आ जाएगी। इन्वेंट्री नहीं मिक्स करेंगे। फैक्ट्री का रॉ मटेरियल वो सब इसमें जाएगा। किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। डायरेक्ट मटेरियल किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है? आगे गए, अब लिखा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम भी जैसा इनकम है। अब सेल्स क्या है? वो रेवेन्यू है। सेल्स याद करो, मैंने रेवेन्यू बताया था। सेल्स क्या है? रेवेन्यू है। आगे गए, अब आगे ड्यूटी एंड टैक्सेस लायबिलिटी में जाएगी। अब मान लो मुझे गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस देना बाकी है, एंट्री करके छोड़ दिया और लायबिलिटी में डाल दिया। आगे देखो फिक्स्ड एसेट्स, अब तुम्हारी बारी आती है। प्राइमरी क्यों रखा है? मान लो फिक्स्ड एसेट में 5 चीज़ें हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, वैन है, ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। तो उसकी एंट्री प्राइमरी के अंदर जाएगी, इसलिए इसके अंदर क्या बना दिया? ग्रुप बनाना है। मालूम है शुरुआती दौर में ये तुमको मैंने एक ऐसी हवेली में घुसा दिया है, भूल भुलैया में, लेकिन मैं तुमको रास्ता दिखा रहा हूँ। यहीं से वापस आ, यहीं से वापस आ, यहीं से वापस आ। अगर अंदर गए तो पता नहीं चलेगा कि तुम किसके पोते हो। इतने सारे दादा बैठे मिलेंगे ना वहाँ पर, सब तुझे पोता बोल रहे हैं। फिर तुम पूछोगे हमारा जेन्युइन दादा कौन है? इसीलिए तुमको ऐसा किया, ठीक है? ये बनता दादा वाली कहानी जेन्युइन बताया था तेरे को, बात बताऊंगा उसमें। अब आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो ये भी प्राइमरी लिखा हुआ है। प्राइमरी का मतलब है सैलरी जुड़ेगी, जुड़ेगी कि नहीं? सैलरी जुड़ेगी। अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, इनडायरेक्ट इनकम भी आएगा। अब आगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। अब याद करो, इन्वेस्टमेंट तुमको पढ़ाया है। एडिशनल कैपिटल जब डाला जाता है ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। कुछ पैसे कहीं डाले जाते हैं एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। मान लो शेयर में डाला, इन्वेस्टमेंट। मान लो मैंने ज़मीन खरीद कर रख दी कि रेट बढ़ेगा तो बेचेंगे, वो क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट। मान लो मैंने किसी को 2 चपेट मार दिया कि 3 मुझे मारेगा, ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है। आगे तो ये इन्वेस्टमेंट है, कोई भी प्राइमरी है। जो प्राइमरी है मतलब इसमें हम ऐड
कर पाएंगे। अगला देखो लोन्स एंड एडवांसेज एसेट। सर लोन एसेट कैसे हो सकता है? दिमाग में क्वेश्चन आ गया ना, अरे मैंने दिया है, तुमने किसी को लोन दिया है तो एसेट है क्या? आएगा तो एसेट हो गया ना, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट भी आएगा, पैसा भी तो आएगा भैया, है ना। 20 लाख दे, कौन सा था? वही था ना। मैं बोला मुझे था 20 लाख दे, वही तो था लोन एंड एडवांसेज एसेट, एडवांस दे रखा था। तभी तो बता कि भाई कैसे मार दे, बुजुर्ग आदमी है। ठीक है, ये देखा आ गया इधर। अगला देखो लोन्स लाइबिलिटी में आ गए। जब तुमको पे करना है तो लाइबिलिटी और मिलना है तो एसेट्स आ गए। मेरे पास हर चीज़ भगवान ने दे रखी है। अगला देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सर खर्चा एसेट कैसे हो सकता है? दिमाग में आया? नहीं, बड़े खर्चे। अब देखो जब टीवी पर पहला आया था, मैंने कई एक बार दिखाया, जब टीवी पर पहली बार आया था दुनिया में, इंडिया में पेप्सी जब आया था, मैंने दिखाया था विज्ञापन। पेप्सी आया था तो उसने 100 करोड़ रुपया पहले खर्च किया टीवी चैनल्स पर। एक ऐड आता था, यही है राइट चॉइस बेबी, ओहो आता था उसका, देखो दिखाया था, वो बड़ा मस्त ऐड था और इस तरीके से आता था वो। देखो मैंने लिखा यही है राइट चॉइस बेबी, यहाँ देखो ओल्डर, देखो ये सबसे पुराना एडवर्टीजमेंट आता था, ये था लहर पेप्सी का आता था ऐसे करके। हाँ 1 मिनट का ऐड था, टीवी पर आता था। ये लड़की शुरू करती है, हाँ ये लड़की गाती है गाना और इसका नाम है रेमो फर्नांडिस। ये लाके कुछ कुछ बोलता है, इसको बोलता है तो बोलता है पेप्सी, उधर से आती है गाना आता है यही है ना, ये देखो आता है ऐसे। तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं, वही है, देखो ये देखो पेप्सी का ऐड आता था। तुम लोग उस समय पैदा नहीं हुए थे तुम लोग, इसलिए तुम लोग को नहीं पता है, तुम लोग नकली पेप्सी पी रहे हो। हाँ ये मेरी वजह से। अब ये आता था यही है राइट चॉइस, लहर पेप्सी नाम था उसका। अब तो इसने जो आकर के 200 करोड़ रुपए खर्च किए, ये इसको आने वाले 10 साल तक इस्तेमाल किया, हर साल 20-20 करोड़ रुपया उसको कम करता गया। यही अब आ गया, इतना बड़ा ऐड था, कितना बड़ा पैसा लगा होगा। अब ठीक है, नहीं अभी वो सब दिमाग नहीं लगाना है। अब ये जो पैसे डाले, एक्स्ट्रा पैसे जो डाले, आ गया जो पैसे डाले वो एडवर्टीजमेंट का, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा बोला यही था ना। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जब वो उतने पैसे डाले तो 10 साल के पहले निकल, 10 साल के पहले तो रिकवर हो नहीं सकता है। अब समझना मेरी बात को, क्या एडवर्टीजमेंट मैं आज डालूंगा तो आज ही असर होगा कि बाद तक असर होगा? बाद तक असर होगा। तो लॉन्ग टर्म जो खर्चे होते हैं जो फिक्टिशियस हैं, उसको हम लोग मिसलेनियस एसेट के अंदर भी डाल सकते हैं। ये ऐसे एंट्री हो गई। हम किस पर बात कर रहे हैं बेटा बताओ? हम किस पर बात कर रहे हैं? ग्रुप्स पर बात कर रहे हैं। अब देखिए एक प्रोविज़न की करेंट लायबिलिटी, मैंने प्रोविज़न क्लास 11 में एक चैप्टर था जिसका नाम था डेप्रिसिएशन, एक था प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। ये क्या होता है? ये पैसे हम लोग निकाल के रखते हैं, लेकिन डालेंगे किस ग्रुप के अंदर? ऊपर देखो किस ग्रुप में? करेंट लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म नहीं, करेंट। अगर इस साल मुझे पैसा नहीं लगा तो अगले साल मेरे लिए फ़ायदा। मान लो एग्जांपल मैंने 10,000 रुपये रखे हैं निकाल के कि भाई डूब जाता है, तो अगले साल नहीं डूबा इस साल, तो अगले साल मेरे लिए क्या होगा? इनकम हो गई कि नहीं हो गई? इसीलिए इसका नाम हो गया प्रोविज़न। आगे जैसे लेके चलते हैं, देखो परचेज अकाउंट। तुम लोग के सर परचेज अकाउंट प्राइमरी क्यों है? तुम कुछ भी परचेज कर सकते हो, चाहे कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, कुछ भी परचेज कर सकते हो ना। हाथी घोड़ा पाल की क्यों बोला? हाथी घोड़ा क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है, पालकी भी फिक्स्ड कैपिटल है, मक्खन क्या है? करेंट कैपिटल है, लोकल का आ गया ना। इसका मतलब तुम अगर फैक्ट्री में सामान खरीद रहे हो तो परचेज कुछ भी कर सकते हो ना, मशीन, फर्नीचर, रॉ मटेरियल कुछ भी परचेज कर सकते हो ना, वो सब इसके अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? परचेज के अंदर आएगा। लेकिन तुमको याद होगा जो कैश परचेज करते थे उसकी एंट्री इसमें नहीं होती थी, मैंने पढ़ाया था उसमें। और लेजर में भी, अभी हम आएंगे उस पर। अगला देखो क्या लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। पार्टनरशिप तुमने पढ़ा है, याद करो। तो कैपिटल रिजर्व, कुछ पैसे रिजर्व रखे जाते थे जो जब पार्टनर का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तब होता था, तो उसको किस में डालेंगे? रिटेन्ड अर्निंग में। और जा रहा है किसके अंदर? वो कैपिटल में जा रहा है। ठीक है, ये आ गया। अगला पार्ट आ गया सेल्स अकाउंट। अब तुमने क्या सेल किया? साबुन से लेकर साबुन का रैपर तक और डब्बा से लेकर के क्रैपर तक सब बेचा है। सबका अलग अलग लेजर बनेगा, चूंकि सबके अलग अलग लेजर इसमें डाले जाएंगे, इसीलिए इसका क्या नाम है? प्राइमरी डाला हुआ है।
आगे गए, सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन उसको बोलते हैं जिसके पीछे कुछ कोलेट्रल्स रखा रहता है। कोलेट्रल किसको बोलते हैं? कोलेट्रल किसको बोलते हैं? गिरवी रखा जाता है। आगे अगला पॉइंट आ गया स्टॉक इन हैंड, करंट एसेट। अगर कुछ एसेट्स है उसकी एंट्री किस में जाएगी, किस ग्रुप में? स्टॉक इन हैंड में। आगे अब आ गया सुंदरी क्रेडिटर। सुंदरी नहीं है, संड्री है। सर आप मेरे एक बंदा बोला लेडीज ने लिया है लोन, लेडीज से लोन लिया है तुमने। सुंदरी क्रेडिटर नहीं भैया, संड्री है, व्यापारिक क्रेडिटर है। ठीक है, हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ता था, जैसा देखो पीछे बैठा है, ये बोलता है सुंदरी डेप्टर। इसके बाल देख के मुझे भालू की याद आ जाती है। मुझे लगता है कि बियर पी के आया है, बियर। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, अगला पॉइंट देखो, संदरी डेप्टर, डेटर आ गए। अब ऊपर देखो आगे सस्पेंस अकाउंट। सावधान इंडिया, ध्यान से देखिए, वो सब नहीं है इसमें। जब कोई खर्चा का लेजर पैसा नहीं मिल पाता है, 10, 20, 100, 50 हज़ार, 2000, तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। और जब मिल जाता है तो फिर सस्पेंस अकाउंट से ट्रांसफर डेबिट करेंगे तो सस्पेंस हो गया, और जब सस्पेंस क्रेडिट हो गया तो सस्पेंस खाली हो गया। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट आ गया। अगला आ गया अनसिक्योर्ड लोन, वैसा लोन जिसके लिए कोई गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। इतने ही इसके अंदर ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप हैं देखो, अनसिक्योर्ड लोन, सस्पेंस अकाउंट, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक इन हैंड, सिक्योर्ड लोन, सेल्स अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, परचेज अकाउंट्स, प्रोविजंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लोन्स लायबिलिटी। ऊपर देखो लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इनकम, आ गए फिक्स्ड एसेट्स, ड्यूटी टैक्सेस, इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनकम, ये सब आ गए। ये सब इतने ग्रुप बना के रखा है कि आप इसके अंदर कितने भी लेजर बना लो। अब मान लो एक बंदे का 40 बैंकों में अकाउंट है, तो 40 जो बैंकों में अकाउंट है वो लेजर है। ग्रुप किससे जुड़ा होगा? बैंक अकाउंट से। 4 बैंक से लोन ले रखा है तो चारों बैंकों का लोन अकाउंट उसका लेजर होगा, लेकिन वो क्या होगा? ओडी में जाएगा, ओडी में जाएगा। परचेज 10 जगह से कर रहा है, परचेज फ्रॉम पूजा, परचेज फ्रॉम पाठ, परचेज फ्रॉम हवन, परचेज फ्रॉम तवनीश, परचेज फ्रॉम हार्दिक, ये सब लेजर हो गए। लेकिन ज्वाइन किस में होगा? परचेज में। परचेज क्या है? ग्रुप है, ग्रुप है। अब एक्सपेंसेस दे रहे हैं, रेंट एक्सपेंसेस, वेजेज एक्सपेंसेस, अगड़म एक्सपेंसेस, बगड़म एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंस किस में रहेंगे? इनडायरेक्ट में रहेंगे। सब इसका मतलब लेजर किस में जुड़ती है? ग्रुप में जुड़ती है। किस में जुड़ती है? ग्रुप में। आज हमने आपको क्या बताना कि मैं यहाँ से स्केप कर रहा हूँ, देखिए यही लिस्ट थी ना, बैंक से शुरू किया था, एंड प्रेस किया, नीचे आजा चाचा, आजा नीचे आजा, लास्ट किया था अनसिक्योर्ड लोन, यही बात किया ना। तो मैंने इसको करके आपको दिखाया। तो मैंने जो आपसे बात की थी कि सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए ग्रुप के बारे में। अगर ग्रुप ही नहीं पता है, अब मान लो तुम समझो, अगर तुमको मैं देसी भाषा में समझाऊं, 29 स्टेट बनाए गए हैं, वो ग्रुप है कि नहीं? वो ग्रुप है। उसके अंदर जो लोग हो जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हो गए, वो क्या हो गए? लेजर हो गए। लेजर हो गए कि नहीं आ गए? कहने का मतलब तुम्हारा मेरा यही है कि जब तक ग्रुप नहीं क्लियर है तब तक लेजर पर हम नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी खोलिएगा, एक एक ग्रुप में जाइएगा, देखिए, और अपनी कॉपी में जो अब नया बनाए हैं फाइनल करते जाइएगा इसको, ताकि कोई आपकी कॉपी को चोरी करके ले जाए, बोले इतना बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए पहले ये कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको क्या बोला था, देखिए मेरे जो लेसन में चल रहा है, ये देखिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला? अंडरस्टैंड द ग्रुप। दूसरा क्या बोला? नोट डाउन ईच एंड एवरी ऑप्शन ऑफ टैली अंडर कॉन्फ़िगरेशन एंड। देखो मैं टैली में गया, कंपनी बंद कर दिया, देखो कंपनी बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ तो कोई कंपनी नहीं है। अब यहाँ पर आपने लिखा, देखो कॉन्फ़िगरेशन है। सर ये फीचर क्यों नहीं है? अब समझना है, कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है, कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है, और फीचर कंपनी के हिसाब से है। जब एक बहुत बड़ा सोसाइटी बन रही होती है, जब बहुत बड़ी सोसाइटी बन रही होती है, तो उस सोसाइटी में क्या होता है? पानी का टंकी कॉमन होता है, सड़क कॉमन होता है, क्लब कॉमन होता है, स्विमिंग पूल कॉमन है, कुत्ता के लिए स्विमिंग पूल अलग है। हाँ ठीक है, तो वो कॉमन है, सब अपने अपने कुत्ते जाकर ठोको ताली। ठीक है, लेकिन जो हर मकान के अंदर का सिस्टम है वो क्या है? फीचर है। बन गया ना? अब देखो मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन पर जाता हूँ, ये देसी एग्जांपल को जीवन में अप्लाई नहीं करना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ।
लोकल तरीके से नहीं, इंटरनेशनल तरीके से। ठीक है भैया, देखिए तबनीश लोकल रखने से दिल पे ले लिया क्या? नहीं नहीं, तबनीश वर्ड बना देंगे कंपनी, चिंता मत करते। अब देखो आगे, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पूजा कितनी बातें आ गई। जनरल, न्यूमेरिक सिंबल, अकाउंट्स इन्वेंट्री, वाउचर एंट्री, इनवॉइस प्रिंटिंग। अब आगे ठीक है सर, एक कोई कंपनी लेके दिखाइए तो। सेलेक्ट किया पूजा इंटरनेशनल, आप आगे पूजा इंटरनेशनल। अब देखो फीचर, हर चीज़ ही है, बस उसमें एंट्री ढूंढनी है। अभी वो सब नहीं जाना है, वहाँ जाना ही नहीं है। अभी तो तुमको स्टेप दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ अगर जैसा मैंने एंट्री दे दी, तुम्हारे दिमाग में 100 बिजनेस की प्रॉब्लम दिमाग में आएगी। हमें स्टेप देंगे, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। तुम शुरू में एक बंदा बोलता है ऐसे एक कागज़ का नाव, एक कागज़ का देखा है बच्चों को हवाई जहाज बनाते, बोला कागज़ का हवाई जहाज बनाया, ऐसे उड़ाया, इस रूम से उस रूम गया। अबे हम इंडिया से अमेरिका कैसे जाएंगे? भूतनी के, कागज़ का हवाई जहाज से इंडिया से अमेरिका। हाँ, यही सब खेला। मैंने सोच लोकल और प्लानिंग इंटरनेशनल, बुड़बक। इसलिए मैंने क्या किया, अकाउंट्स पर काम शुरू किया। अब देखो मैंने कंपनी चालू की पूजा इंटरनेशनल, भी वहाँ जाना ही नहीं है आगे, तभी आगे बचोगे। तो आगे जब पूरा सीख लोगे ना, फिर तुम कूल हो जाओगे, फिर तुम लोग यही है राइट। हाँ, चुप हो जा, मुझे मेरे काम करने दो। देखो इधर फीचर्स में गए, अब देखो कंपनी में गए, यहाँ देखो अब पूजा का फीचर सेट होने जा रहा है। पूजा की कंपनी में क्या बनाया था, अकाउंटिंग फीचर। तो देखो अकाउंटिंग फीचर आ गए, और स्टैट्यूटरी टैक्सेशन, दो चीज़ें आ गई फीचर। अब हम आ गए अकाउंटिंग में गए, अलग अलग मेनू है। अब स्टैट्यूटरी में गए तो अलग अलग मेनू है। अब अगर तवनीश लोकल में जाते हैं कंपनी में, देखो ये वाइट क्यों हो गया कंपनी मेरा एफसी? कहाँ पर, वाइट हो गया, एफसी वाइट हो गई। अभी कंपनी ऑलरेडी चल रही है ना। हाँ, शर्ट करेंगे तो आ जाएगी, आ गए ना, सेलेक्ट कंपनी आ गई। अब मैंने लिया तवनीश लोकल, ले लिया। अब देखो इसके फीचर्स में अगर मैं जाता हूँ, इसमें भी दो है। मैं चाहता हूँ कि दोनों में दो क्यों है, क्योंकि दोनों को मैंने खाली अकाउंट्स ऑनली बनाया था ना, इन्वेंट्री नहीं लिया था। अब मैंने पूजा का मैं तो अकाउंट्स रखता हूँ, तुम्हारे में इन्वेंट्री लेके आता हूँ। कैसे करिएगा सर आप? तो याद कीजिए मैंने बनाया था, कंपनी इन्फॉर्मेशन बताया था, इसमें गए, इसमें किस में गए, ऑल्टर में गए। ऑल्टर मतलब चेंजेस। तवनीश लोकल यहाँ पर आ गए, यहाँ है, और यहाँ मैंने इन्वेंट्री ले ली। सर इससे क्या होगा, आपकी एक पूंछ निकल जाएगी। जैसे सिम्बा देख के पूंछ हिलाता है, वैसे इसका भी होगा, तुम भी हिलाओगे। ठीक है, अब आ गया देखो कंपनी सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी, तवनीश लोकल। मेरी भाषा थोड़ी ख़राब ज़रूरी है। अब देखो इसमें इन्वेंट्री आ गए कि नहीं आ गए। इसका मतलब जैसी कंपनी वैसा फीचर। तो ये दो चीज़ जो मैंने बोला लिखने के लिए, अभी आप इन दोनों को मत लिखना। कल की रिकॉर्डिंग लूँगा ना उसमें, परसों वाली, तो पहले फीचर की भी रिकॉर्डिंग कर दूँगा और कॉन्फ़िगरेशन की भी रिकॉर्डिंग कर दूँगा, तो काम आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको स्टेप लेके चल रहा हूँ। महीना टाइम लूँगा उसमें, लेकिन तुम किसी को बता पाओगे ज़मीन से। टीचर क्या करते हैं, देखा ठक 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 ढूंढ डिक ढूंढ डिक एंट्री मार, देखो रिपोर्ट आ गई, बैलेंस शीट आ गई, खुश हो जाओ बच्चे। बोला जरा बेटा जरा टैक्स का एंट्री करके दिखा, जरा जीएसटी का एंट्री करके दिखा। टीचर बोलता है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तुम कंपनी में जाओगे तो खुद तुमको बता देंगे। वाह बेटे, कंपनी तुम क्या बताया फिर, ये तो मैं देख के नेट पर सीख लूँगा, मुझे तो पूरा बेसिक चाहिए ना भाई। हाथ मार मार के सीख लूंगा। वो तो बंदा हाथ मार के कोई ना सीखता है। ऐसे ही तो मुझे नहीं, फिर उसी में तो तुम रह गए, उसी में तुम्हें लगता है कि भाई मैं खाली जाऊंगा शादी में, किसी के शादी में तो मेरी भी हो जाएगी। थोड़ी होती है, सिस्टम है उसका, सेटअप बनता है पूरा। सबकी शादी में मैं नाच लिया, मुझे कोई पसंद कर लिया, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। हाथ मारने वाली बात तो छोड़ दो ज़िंदगी से। अब जा रहे हो सीरियस मोड में ज़िंदगी का। 12th के बाद जीवन का सीरियस मोड शुरू होता है। ठीक है, ये देखिए, चलो आगे। कल ही बताया था मैंने, एक कहीं पर पढ़ा था, 100 चाहने वाले से एक निभाने वाला अच्छा है। तो 100 जगह फालतू दिमाग मारने से एक स्टेप बाय स्टेप लर्न करना अच्छा है। ठीक है, 100 जगह यूट्यूब में जाकर अपने से कराने से एक प्रॉपर लेक्चर पढ़ना अच्छा है। चलिए इसको आज यहीं पर ब्रेक देंगे। हमने आपको आज क्या क्या किया, देखिए हमने क्या क्या किया, आपको फिर से रिपीट कर दें। हमने किया, आपके पास गए, आपकी कंपनी बनाई। कंपनी का क्या नाम बनाया था, एक था पूजा इंटरनेशनल और एक था तवनीश लोकल। बनाने के बाद उसको कंपनी को मैंने बनाई कहाँ थी, तो हमने कंपनी बनाई थी एफ ड्राइव में। एफ ड्राइव में पूजा के नाम से फोल्डर था, और उसमें देखिए पहली कंपनी, दूसरी, अब तीसरी जो कंपनी आएगी उसका नाम होगा 10,002। फिर 10,000 सीरीज़ अपना बनाता, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है,
2 कंपनियां बना दी। बनाने के बाद में अब आपका काम जो अगला, मैंने फिर अगला क्या बताया, इसमें कंपनी सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपसे ये बात की थी, आपको पहले ग्रुप पर जाना है। ग्रुप के लिए आप कहाँ गए, मास्टर्स के अकाउंट इन्फो ट्रांजेक्शन में नहीं, जैसे बोलते हैं ना बांगुर सीमेंट अच्छा सस्ता नहीं, तो वैसे इधर काम सीखने के पहले इधर नहीं, खाली मास्टर, ठीक है। आगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में गए, इसमें पहले ग्रुप लेजर पहले नहीं, खाली ग्रुप, ग्रुप में गए, ग्रुप में देखना है, सब मैंने आपको बताया। अगले दिन जब हम काम करेंगे तब आपको लेके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, वो होगा पहले इन दोनों के बारे में। जब ये दोनों हो जाएगा फिर लेके जाऊंगा लेजर के बारे में, फिर जर्नल नहीं, फिर उसके बाद सेटअप जब बन जाएगी तब 10-20 एंट्री सिखाऊंगा पहले। उसके बाद 5 लेक्चर में तुम्हारा बेस ऐसा बनेगा कि जब भी तुम काम करोगे तो बैक कंपनी बनाना, बैकअप लेना, रिस्टोर करना, सारे ग्रुप को समझना, सब ग्रुप क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, सब लेजर क्रिएट करना सीखोगे। एंट्री तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेंगे। अब मैं तुमको बताता हूँ, जब तुमने सब बना दिया, एंट्री करने वाला कौन होगा, बुक कीपर। बुक कीपिंग पढ़ाया था ना, तब तुमने दिया, उसको लेजर बनाने का पावर नहीं होगा, उसको ग्रुप छेड़ने का पावर नहीं होगा, उसको केवल पावर होगी सिर्फ एंट्री करने का। उसके बाद इसका एडमिन पार्ट आएगा, हमने ग्रुप जिसको बना के जो पासवर्ड देंगे वो उसको काम कर पाएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसलिए एक एक करके 20 सेशन मैंने इसका प्लान किया है। 20 सेशन में तुम इसके चौधरी बन जाओगे, 20 सेशन में तुम चौधरी बनोगे। सो इसका टैली का नाम ही रखूँगा, हाउ टू बिकम चौधरी इन टैली, इस वो डाल दूंगा उसके अंदर, ठीक है। दैट, थैंक यू वेरी मच। इसको पहले लॉग आउट करते हैं, यहाँ से लॉग आउट किया, क्विट, ऐसे क्विट। आज गांधी का दिन है, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने चलाया था, क्विट टैली मूवमेंट। बाहर निकले क्या, यस बहनों भाइयों, ये आपकी टैली वाला फोल्डर बन गया। यहाँ से बाहर निकले, मैंने क्या पढ़ाया, यहाँ से पढ़ाया, ये ग्रुप बनाया, ये लेजर बनाई और ये किया। इसके साथ नेक्स्ट लेजर में जो हम मिलेंगे तो हम पहले किस पर बात करेंगे, देखिए इस पर काम किया, अगले दिन हम काम करेंगे इसके अंदर, फिर इसके ऑप्शंस लेंगे, बेस बिना किए आगे नहीं बढ़ेंगे। शुक्रिया, शबा खैर, नॉट गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।